100% यूपी में माफ होगा बिजली का बिल। काफी समय से बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निर्देशक द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के अथॉट एक मुश्त बिजली बिल योजना के तहत बकाया बिजली बिल भुगतान हेतु बिजली बिल ब्याज माफी योजना लागू की गई है, जो मध्यांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल, पश्चिम भांचल में लाखों की है, जिसके भीतर ग्रामीण क्षेत्र के बिजली बिल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को अपना बकाया बिल जमा कर बिजली बिल माफी योजना 2021 के तहत सभी की बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। इन सभी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आखिरी तक आर्टिकल कैसे बिजली बिल माफी हो सकता है। गोरखपुर दिल्ली के बीच शीघ्र चलेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे ने शुरू की तैयारी। पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वांचल के लोगों की उम्मीदों को धीरे धीरे पंख लगने लगे हैं। रेलवे बोर्ड ने देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की कवायद तेज कर दी। टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मार्च तक पूर्वोत्तर रेलवे के रूट्स पर भी 3 से 4 ट्रेन दौड़ने लगेंगी, जिसमें एक मुख्यालय गोरखपुर के रास्ते लखनऊ जंक्शन और पटना के पास वाले स्टेशन पाटलिपुत्र को जोड़ेगी। इसके अलावा लखनऊ से दिल्ली, गोरखपुर लखनऊ दिल्ली और गोरखपुर लखनऊ के बीच भी वंदे भारत चलाने की योजना है। यूपीपीएससी भर्ती परीक्षाओं के लिए छात्रों को बड़ी राहत। मुख्य परीक्षा के लिए सफल होंगे 15 गुना अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। अब मुख्य परीक्षा के लिए पदों के 15 गुना अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए जाएंगे। इसके साथ ही इंटरव्यू के लिए 2 की बजाय 3 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल किए जाएंगे। ये व्यवस्था पीसीएस 2021 में लागू होगी। पीसीएस परीक्षा को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाओं में ये व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए खुशखबरी। 240 पदों पर भर्ती करेगा बिजली विभाग। चुनाव से पहले यूपी में कई पदों पर भर्तियां होनी हैं। इसको लेकर विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी प्रदेश में भर्ती करने जा रहा है। यूपीपीसीएल ने इसको लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के बाद यूपीपीसीएल 240 पदों पर भर्ती करेगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर पद जाकर इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी कर्मचारियों को सस्ते आवास का तोहफा देगी योगी सरकार। वकीलों और पत्रकारों को भी होगा लाभ। चुनाव से पहले योगी सरकार ने तोहफों की झड़ी लगा दी। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के बाद अब यूपी के कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी है। माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर योगी सरकार मकान बनवाकर कर्मचारियों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने जा रही है। माफियाओं से कब्जा मुक्त कराई गई अवैध हवेलियों पर गरीबों के आशियाने बनाने की तैयारी यूपी सरकार ने तेज कर दी। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को योजना का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। 2.5 लाख किसानों को पैसा देगी योगी सरकार। यूपी में बारिश के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हुई थीं, अब योगी सरकार उन्हें मुआवजा देने जा रही है। प्रदेश में धान व गन्ना आदि फसलों के हुए नुकसान का आकलन पूरा हो गया। करीब 2,35,000 किसान ऐसे पाए गए जिनकी फसल हालिया बारिश और बाढ़ के कारण खराब हो गई। कृषि और राजस्व विभाग के सर्वेक्षण के बाद शासन ने करीब 77 करोड़ 88 लाख रुपए जारी कर दिए। अब सरकार ने जल्द से जल्द इन किसानों को पैसा देने के आदेश दिए हैं। किसान जिलाधिकारी ऑफिस में बनी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। सड़क हादसों में घायल की मदद की तो मिलेगा 1 लाख तक का इनाम। जानिए कहां देनी होगी सूचना। सड़क हादसों के दौरान घायलों की मदद करने वाले अनजान नेक आदमी को अब बतौर प्रोत्साहन राशि के तौर पर 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। ये जानकारी प्रदेश के परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने दी। उन्होंने कहा कि अभी तक ये व्यवस्था परिवहन विभाग की तरफ से प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। नेक आदमी प्रोत्साहन योजना अक्टूबर 2021 से प्रदेश भर में लागू कर दी गई। दरअसल नेक आदमी की अवधारणा परिवहन विभाग ने इस मंशा के साथ रखी कि किसी भी आकस्मिक सड़क दुर्घटना के समय जो भी घायल हो उसे मौके पर ही मौजूद अमुक नेक आदमी से मदद मिल सके। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंबाइंड कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। यूपीपीएससी की एग्रीकल्चर सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से वेबसाइट ऑनलाइन आवेदन का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। यूपीपीएससी के लेटेस्ट नोटिस के अनुसार आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in के होम पेज पर देख रहे लिंक फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जाम 2020 पर जाकर जरूरी सूचनाएं भर सकते हैं। पुरानी पेंशन को लेकर पदयात्रा निकाली गई।
पुरानी पेंशन को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में पदयात्रा शुरू की। लखनऊ में शहीद पथ से जिला मुख्यालय तक यात्रा निकाली। इस दौरान पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने नारे लगाए। आवाज उठाई गई कि जब पश्चिम बंगाल पुरानी पेंशन दे सकता है तो उत्तर प्रदेश को भी देनी चाहिए। इस दौरान निजीकरण भारत छोड़ो पदयात्रा भी निकाली गई। कर्मचारियों ने बताया कि अब 21 नवंबर को लखनऊ में बड़ी रैली की जाएगी। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी बोले, वंदे मातरम पर कोई सरकार रोक लगाए तो उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भाजपा ने समाज के हर वर्ग और जाति को जोड़ने के लिए सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन कर रही है। शुक्रवार को लखनऊ के पंचायत भवन में सम्मेलन हुआ। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोनिया और चौहान समाज के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी। ये सब भाजपा सरकार में हुआ। योगी के मंत्री आनंद स्वरूप बोले, मदरसों में बंद हो आतंकवाद की शिक्षा तभी देंगे लाभ। योगी सरकार के एक और मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मदरसों को लेकर विवादित बयान दिया। बलिया में मंत्री ने कहा कि मदरसों को हम आधुनिक बनाना चाहते हैं। वहां पर आतंकवाद की शिक्षा बंद कर विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और संस्कृत का ज्ञान देना चाहते हैं। अगर वो केवल अपनी दीनी तालीम हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि उनको भी आम बच्चों की तरह सभी विषयों की शिक्षा मिले। जो मदरसे हमारे शिक्षा अभियान से जुड़ेंगे उनको हम सहायता भी देते हैं। सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी से छूट। विद्यार्थियों की इस मुसीबत को समझते हुए आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया। आयोग के अनुसार जुलाई 2021 से जुलाई 2023 तक विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में पीएचडी को हटा दिया गया। इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती को सुविधाजनक बनाने की दिशा में विश्वविद्यालयों के विभागों में सहायक प्रोफेसर्स की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में पीएचडी की अनिवार्यता को तिथि 1/7/2021 से 1/7/2023 तक हटाने का निर्णय लिया गया है। रबी मौसम में आमदनी दुगनी करने के लिए नई तकनीक और आधुनिक पद्धति से अवगत होंगे किसान। शहर के मथुरापुर स्थित एक सभा भवन में रबी महाअभियान सहज जिला स्तरीय कर्मशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा प्रमंडल के संयुक्त निदेशक नईम अशरफ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान एक सभा आयोजित हुई। रबी मौसम की खेती और अन्य कृषि कार्य के लिए जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों और प्रसार कर्मियों को दक्ष बनाया गया। संयुक्त निदेशक ने रबी में किसानों की आमदनी दुगनी करने के प्रयास को लेकर नई तकनीक और आधुनिक कृषि पद्धति से किसानों को अवगत कराने की जानकारी देने का निर्देश दिया। 4.5 साल में बढ़े 3.5 लाख मतदाता। 1 नवंबर को होगी वोटर लिस्ट का प्रकाशन। विधानसभा चुनाव में इस बार 3.5 लाख नए मतदाता अपने नेता का चुनाव करेंगे। लगातार अभियान चलाकर निर्वाचन कार्यालय ने 4.5 सालों में 3.5 लाख नए मतदाता सूची में शामिल कर लिए। पिछले चुनाव में जहां 42 लाख मतदाता थे, वहीं इस बार नवंबर तक मतदाताओं की संख्या 45,11,105 हो गई। इसमें पुरुष मतदाता 24,62,239 हैं और महिला मतदाता 20,48,292 हैं। वहीं इस बार ट्रांसजेंडर भी 574 होंगे। 25 अक्टूबर को 5 किलोमीटर तक रहेगा फोर्स का पहरा। 25 मोहल्लों की निगरानी करेगा सुरक्षा बल। 25 अक्टूबर को घर से निकलने से पहले विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस दिन पुलिस फोर्स से लेकर विशेष सुरक्षा बलों का पहरा होगा। शहर के साथ साथ यहां गांव पर भी पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। सोमवार को 5 किलोमीटर के दायरे से लेकर शहर के 25 मोहल्लों में सुरक्षा बलों की खास निगरानी रहेगी। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए कमर कस ली है। अखिलेश यादव के साथ एक मंच पर होंगे ओवैसी। जानिए क्या बोले ओम प्रकाश राजभर। सुबह सपा और सपा के गठबंधन के बाद भागीदार संकल्प मोर्चा के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव एक एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच पर आएंगे। इस बारे में पूछने पर सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर वाराणसी में कहा कि मऊ के हलधरपुर में भागीदारी संकल्प मोर्चा की महापंचायत में अखिलेश यादव शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल सभी नेता रैली में आ रहे हैं। दिवाली और छठ से पहले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे चलाने जा रही है ये स्पेशल ट्रेन। दिवाली से पहले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दिवाली और छठ पर घर जाने की इच्छा रखने वाले यात्रियों को ट्रेन में कंफर्म टिकट के झंझट से मुक्ति मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा 2021 के दौरान रेल यात्रियों की मांग को देखते हुए स्पेशल ट्रेन को चलाने का ऐलान किया। पहले उत्तर मध्य रेलवे और अब पश्चिम रेलवे ने त्योहार पर होने वाली भीड़ की आशंका को देखते हुए कुछ स्पेशल ट्रेन को चलाने का ऐलान किया है।
बाढ़ का कहर, डेंजर लेवल से 75 सेंटीमीटर ऊपर पहुंची घाघरा, लोगों के घरों में घुसा पानी। शारदा, गिरजा व सरयू बैराजों से छोड़े गए करीब 7 लाख क्यूसेक पानी का असर अब यहां दिखना शुरू हो चुका है। गोंडा में घाघरा घाट एल्गिन ब्रिज स्थित केंद्रीय जल आयोग संसाधन पर ली गई माप के अनुसार अब नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है, जिससे घाघरा का पानी बांध की तलहटी में बसे गांव में कहर बरपाना शुरू कर चुका है। मायावती ने बसपा से 5वां उम्मीदवार घोषित किया, जानिए किससे मिला टिकट। बसपा ने लखनऊ बख्शी का तालाब विधानसभा सीट से सलाउद्दीन सिद्दीकी को प्रभारी उम्मीदवार घोषित किया। बसपा इसके पहले लखनऊ के 4 विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। लखनऊ के पैकरा मऊ लॉन कुर्सी रोड पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में ये घोषणा की गई। इसके पहले मोहनलालगंज से देवेंद्र कुमार पासी, लखनऊ उत्तर से सरवर मलिक, लखनऊ पश्चिम से कायम रजा और सरोजनी नगर से जलीस खान को उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। मुलायम अखिलेश पर सीएम योगी का करारा हमला, बोले सपा सरकार में आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विपक्षी दलों पर करारा प्रहार किया और कहा कि सपा सरकार में हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, राम भक्तों पर गोली चलवाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा द्वारा आज यहां आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में चौहान समाज के लोगों को संबोधित करते हुए योगी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला काम किसानों के कर्ज माफी का हुआ, लेकिन 2012 में सपा की सरकार का सबसे पहला निर्णय आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने का था। जेल में बंद मुख्तार अंसारी के लिए नई मुसीबत। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार अंसारी इन दिनों बांदा जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी होने जा रही है। योगी सरकार ने इसके लिए भी तैयारी कर ली। योगी सरकार के आदेश पर आजमगढ़ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल लखनऊ में मुख्तार के बेटों के नाम डॉलीबाग में बने मकान गिराने के बाद योगी सरकार ने अब उसकी पत्नी आयशा अंसारी की जमीन पर बने पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की तैयारी की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आजमगढ़ पुलिस की स्वाट टीम के प्रभारी ने शुक्रवार को डीएम लखनऊ से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इसके बाद स्वाट टीम कुर्की की कवायद शुरू कर देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ध्वस्तीकरण से पहले जमीन पर दक्षिणी भाग में स्थित 2078 वर्ग फीट के हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप को भी सील किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव, फायदा लेने के लिए अब राशन कार्ड हुआ अनिवार्य। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर दर्ज होने के बाद ही पति या पत्नी में किसी एक को पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की किश्त मिलेगी। योजना के तहत नए पंजीकरण पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में अब कई परिवर्तन कर दिए गए हैं। आज 23 अक्टूबर को 77 लाख किसान परिवारों को किसान कल्याण योजना के तहत दिए जाएंगे 1540 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसान परिवारों को 6000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाते हैं। इस योजना की तर्ज पर कई राज्य सरकारों ने भी किसानों को सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चला रही है। योजना के तहत पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान परिवारों को 4000 रुपए 2 किश्तों में दिए जाएंगे, जिससे राज्य के किसानों को सालाना 10,000 रुपए मिलेंगे। किसान मानधन योजना में नए रजिस्ट्रेशन शुरू, अब किसानों को मिलेंगे सालाना 42,000। मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार की इस पीएम किसान मानधन योजना से किसान हर साल 36,000 रुपए का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है। इसका सीधा लाभ लाखों किसानों को मिल रहा है। इन योजनाओं में से एक है सरकार की पीएम किसान मानधन योजना। इस पीएम किसान मानधन योजना के तहत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तरह ही किसानों को हर महीने पेंशन मिलती है। बैंक ने एलपीजी गैस सब्सिडी के नियम में किया बदलाव। बैंक ने एलपीजी गैस सब्सिडी के नियम में भारी बदलाव करते हुए कहा कि अब उन लोगों के बैंक खाते में एलपीजी गैस सब्सिडी नहीं जाएगी जिनके खाते में कम से कम बैलेंस 3000 रुपए का नहीं होगा। एलपीजी गैस सब्सिडी न मिलने के कारण हाल ही में लोगों ने गैस एजेंसी को बहुत सारी शिकायतें की थी। ये शिकायत भी आई थी कि न्यूनतम राशि होने के चलते उनके बैंक के अकाउंट से पेनल्टी भी काटी जा रही है। पहले नियमित रूप से खाते में एलपीजी गैस सब्सिडी आ जाया करती थी, लेकिन अभी कुछ महीने से न्यूनतम राशि के चलते खाते में एलपीजी गैस सब्सिडी नहीं आती है।